नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हुई थी उनके बारे में। एग्ज़ाम में इन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सक्रिय थी। तो शुरुआत करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली संस्था के रूप में सबसे पहली संस्था है, उसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम है? राजस्थान सेवा संघ। तो इस राजस्थान सेवा संघ संस्था की स्थापना सन 1919 में महाराष्ट्र में एक स्थान था वर्धा, वहाँ पर इस संगठन की है जो स्थापना हुई थी। विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे। इसके प्रथम अध्यक्ष भी विजय सिंह पथिक ही थे। नेक्स्ट, इस राजस्थान सेवा संघ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों एवं जागीरदारों के बीच समन्वय स्थापित करना। देखो मित्रों, जो जागीरदार होते थे वो किसानों के ऊपर बहुत सारे कर लगाते थे, तो इससे किसानों में जो रोष उत्पन्न होता था, उन दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए उसको लेके राजस्थान सेवा संघ जो अपना कार्य कर रहा था। किसानों का हित के लिए कार्य करना भी इस संगठन का उद्देश्य था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसके अन्य सहयोगी में नाम आता है एक राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। इन तीनों नामों को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान सेवा संघ के कार्यालय के बारे में। तो इसका कार्यालय पहले महाराष्ट्र में था, लेकिन 1920 में इसका कार्यालय है जो अजमेर स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे किया गया? अजमेर स्थानांतरित। और कब किया गया? 1920 में। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1920 को इस संस्था द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। कहाँ से किया गया था? तो वर्धा से किया गया था, 22 अक्टूबर 1920। ये डेट भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब हुआ। तो 22 अक्टूबर 1920 को राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। इस समाचार पत्र के संपादक थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। और इस पत्र को आर्थिक सहायता दी थी वो थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट संस्था की बात करेंगे। नेक्स्ट संस्था है राजपूताना मध्य भारत सभा। क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा। इस संगठन की स्थापना या इस सभा की स्थापना 1918 में चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी। दिल्ली का एक मारवाड़ी पुस्तकालय था, मारवाड़ी धर्मशाला भी था कह सकते हैं इसको, वहाँ पर इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और पंडित गिरधर शर्मा। इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। और उपाध्यक्ष थे इसके गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम याद रखना है, एक तो इसके अध्यक्ष का और एक इसके उपाध्यक्ष का। दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल। इसका मुख्यालय है जो कानपुर में था, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। किसका मुख्यालय था वो? राजपूताना मध्य भारत सभा का। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कांग्रेस की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना। जो कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, उसकी जो भी योजनाएं होती थी उनको स्थानीय स्तर पर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर राजपूताना मध्य भारत सभा है जो कार्य कर रही थी। और इसका दूसरा उद्देश्य प्रजामंडल आंदोलनों में जनता में जागृति उत्पन्न करना। इस संस्था के 4 अधिवेशन हुए थे। उन अधिवेशनों को कई बार एग्जाम पूछा गया है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। तो क्रमानुसार 4 अधिवेशन दे रखे हैं।
तो पहला हुआ था दिल्ली में हुआ था, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा था नागपुर में। तो इन चारों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली की अध्यक्षता की थी पंडित गिरधर शर्मा द्वारा, अजमेर की स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा और नागपुर की अध्यक्षता की गई थी गणेश नारायण सोमाणी के द्वारा। अमृतसर में अध्यक्षता का नाम कई जगह मालूम नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको 3 नाम बताए हैं। दिल्ली बैठक की अध्यक्षता, अजमेर अधिवेशन की अध्यक्षता और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट बात करेंगे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये भी एक संस्था थी। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में मुंबई में राजपूताना मध्य भारत सभा के 70 प्रतिनिधियों द्वारा। जो मैंने ऊपर की जो बताई थी दूसरे नंबर की राजपूताना मध्य भारत सभा, उसके प्रतिनिधियों ने मिलकर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की थी 1927 में। इसके अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव थे और इसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कार्यालय बम्बई में स्थापित किया गया था और इसके उद्देश्य थे देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और इसने भी प्रजामंडल आंदोलनों में सर्वाधिक भूमिका निभाई थी। 1948 में इस संस्था का विलय है जो कांग्रेस में हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे मारवाड़ सेवा संघ की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सन 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। यह जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। पूछा जाए एग्जाम में कि जोधपुर रियासत का या मारवाड़ रियासत का सबसे पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? मारवाड़ सेवा संघ। इसका उद्देश्य था मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करना। इसका सन याद रखना आपको, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1920 में। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट मरुधर हितकारिणी सभा। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी, लेकिन इसको वापस पुनर्गठन किया गया था 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा। जब इसका पुनर्गठन किया गया तो इसका नाम चेंज करके रखा गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या नाम रखा गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। जबकि चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना की थी। उन्होंने स्थापना की थी 1918 में, जबकि इसका पुनर्गठन हुआ था 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 16 मई 1938 को। स्थापना करने वाले थे रणछोड़ दास गट्टानी। क्या नाम आता है? रणछोड़ दास गट्टानी। इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जो सदस्य थे उसमें 3 नाम याद रखने आपको, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद और मथुरादास माथुर। इस संस्था को बनाने का उद्देश्य था महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की है जो स्थापना करना। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा, जिसको चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में चूरू में। संस्थापक थे इसके स्वामी गोपाल दास, मुख्य संस्थापक थे। इनके साथ शामिल थे कन्हैयालाल ढूंढ और मास्टर श्री राम। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। 1907 याद रखना है आपको, और मेन नाम याद रखना है वो स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना। तो 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। इस अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की एक राजपूताना शाखा भी थी, जिसका अध्यक्ष हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया था घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 22 फरवरी 1889 को
अजमेर में स्थापना हुई थी। संस्थापक थे इसके कर्नल वॉल्टर, जो कि अपने राजस्थान के या राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल, कार्यवाहक एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। इस की स्थापना का उद्देश्य था समाज सुधार संबंधी कार्य। जो भी राजपूत समाज में समाज सुधार से संबंधित कार्य थे, उस समाज सुधार संबंधी कार्य को करना इस सभा का उद्देश्य था। नेक्स्ट और अंतिम बात करेंगे देश हितैषिणी सभा की। देश हितैषिणी सभा एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य था इसका वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना। जो भी राजपूत समाज में वैवाहिक समस्याएं थी, जैसे उसके खर्चे थे, उन सभी ऐसी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने का काम इस देश हितैषिणी सभा के द्वारा किया गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसी संस्थाओं की बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।